हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे हम इसको आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्यों कहा गया? वो इसीलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कंपाउंड बनाने को मिलता है। ठीक है, कोई भी आपको नाम दिया जाता है, ठीक, कोई भी केमिकल नेम दिया होगा या फिर हो सकता है कि कॉमन नेम भी दिया जाए, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम्स के अकॉर्डिंग कि आपको केमिकल नेम दिया जाएगा और आपको उसका फार्मूला डिज़ाइन करना होगा। ठीक है, पर किस तरीके से किसी केमिकल नेम को सुनने के बाद, देखने के बाद हम फार्मूला डिज़ाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ फॉलोइंग। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? 5 आपको पार्ट्स मिलेंगे। नंबर फर्स्ट मैग्नीशियम क्लोराइड, सेकंड कैल्शियम ऑक्साइड, नेक्स्ट कॉपर नाइट्रेट, नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड और फिफ्थ नंबर पे कैल्शियम कार्बोनेट। इन सभी केमिकल नेम को आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है फॉर्मूले में। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपको किसी भी कंपाउंड का केमिकल नेम दिया हुआ है और आप उससे फॉर्मूला डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 2 बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। और वो क्या क्या है? फर्स्ट टू 20, 1 से 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं ना, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस तरह से जो कैल्शियम तक की सीक्वेंस है, उन सभी की आपको वैलेंसी फाइंड करना आना चाहिए। पहला फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड नंबर पे आपको क्या मालूम होना चाहिए? कुछ एक्स्ट्रा वैलेंसी, जैसे कि कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है ना, क्या उसके लिए सिंबल होता है, नाइट्रेट की क्या वैलेंसी, क्या उसके लिए सिंबल है ना। तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। और अगर आपको इन दोनों में से किसी भी टॉपिक में डाउट है, तो दोनों ही टॉपिक्स के जो वीडियोस के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ एक बार उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कैसे किसी केमिकल नेम को देखने के बाद हम उसको फॉर्मूले में चेंज करते हैं। नंबर फर्स्ट मैग्नीशियम क्लोराइड। सबसे पहले सोचिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12 होता है। 12 एटॉमिक नंबर सुनने के बाद या याद आने के बाद आपको फाइंड करना होगा मैग्नीशियम की वैलेंसी को। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? सिंबल होता है Mg, वैलेंसी होती है +2। ठीक है। क्लोराइड, क्लोराइड मतलब क्लोरीन का इंडिकेशन मिल रहा है हमें। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। 17 के बेस पे आप वैलेंसी को फाइंड करके देखिए, कितना आंसर आ रहा है? -1। तो मैग्नीशियम Mg, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, दोनों की वैलेंसी हमने लिख ली है। आपको मालूम है कि मेटल और नॉन मेटल मिलकर क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड की बात चल रही है। अब यहां पर क्या है? प्लस माइनस के बेस पे डिजाइन होता है, आपको मालूम होगा। तो अब फर्स्ट की वैलेंसी को हम सेकंड के नीचे लिखने वाले हैं। क्रॉस पैटर्न यहां पे करना होता है कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, और सेकंड की वैलेंसी को हम फर्स्ट के नीचे लिखेंगे। तो किस तरह से बनेगा ये फाइनल जो इसकी स्ट्रक्चर होगी? आप इस तरह से यहां पर एरो लगा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट की वैलेंसी सेकंड के नीचे, तो Mg के नीचे क्या लगाना होगा? 1 और Cl के नीचे 2। ठीक है, अब 1 को लिखे या लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए बुक्स में आपको क्या लिखा मिलता है? MgCl2। तो ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट है नंबर ए, उसका आंसर हुआ। तो मैग्नीशियम क्लोराइड को कैसे लिखकर दिखाएंगे आप? MgCl2। क्लियर? MgCl2 लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको वैलेंसी मालूम होनी चाहिए। और याद करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, कहां तक आप याद करेंगे उसको। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है? वैलेंसी सीखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट, फर्स्ट तो क्लियर हो गया। सेकंड है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का सिंबल कितना होता है? Ca, है ना, Ca। ए स्मॉल बनाना है, C कैपिटल रखना है आपको। तो कैल्शियम का सिंबल हुआ, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? +2। जब आप बहुत बार निकाल कर देखेंगे ना तो आपको याद भी हो जाएगी, पर पहले आपको क्या करना है? निकाल कर देखना है वैलेंसी को कि कैसे फाइंड करते हैं ना। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और वैलेंसी +2। ऑक्साइड मतलब किसकी बात चल रही है? यहां पर ऑक्सीजन की बात चल रही है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ठीक है, तो
तो 8 को अगर आप कन्फिग्रेशन वगैरह करेंगे तो 2,6 आएगा। 6 लास्ट में क्या आ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और 4 से ग्रेटर है, इसका मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेगा अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट की वैलेंसी सेकंड के नीचे, सेकंड की वैलेंसी फर्स्ट के नीचे, तो क्या बनेगा यहाँ पर Ca2O2। अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है, अगर यहाँ पर डिजिट सेम आ रही हैं तो कैंसल आउट हो जाती हैं और क्या बन जाएगा, CaO। तो ये हमारे पास आंसर हुआ किसके लिए, पार्ट सेकंड के लिए, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए CaO। ठीक है, CaO। कैसे यहाँ पर 2 से 2 कट गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर सेम डिजिट होती हैं तो कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो भी आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, कॉपर नाइट्रेट। ये थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब लगेगा, क्योंकि ये वैलेंसी लिस्ट में कंप्लीटली एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है ना, क्योंकि 1 से 20 तक की जो लिस्ट होती है तो वहाँ पे कॉपर भी नहीं आता है, और नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट तो वैसे भी एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है ना भाई, नाइट्रेट का सिंबल क्या होता है, NO3, वैलेंसी माइनस का 1। ठीक है, अब सोचने वाली बात, ये नाइट्रेट कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको क्या बोला था, एक्स्ट्रा वैलेंसी पार्ट मैंने इसको काउंट करा है। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के हिसाब से जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट मालूम होने चाहिए कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर भी हमारी वीडियोस जा चुकी है, आपने नहीं देखा है तो आप क्लास 9 की केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, उसमें आप चेक कीजिएगा, तो चैप्टर नंबर 3 में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, खैर नाइट्रेट के लिए आप याद रखेंगे NO3 होता है, और वैलेंसी पार्ट कितना दिखाते हैं उसका, -1। लेकिन कॉपर भी क्या होता है कि 20 की लिस्ट में नहीं आ रहा है, पर लेकिन याद रखिए कॉपर एक एलिमेंट है, वैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 होता है। अब देखिए कॉपर की जो वैलेंसी होती है ना, यहाँ पर दो एग्जिस्ट करती हैं, Cu+1 और Cu+2। ठीक है, तो ये दो वैलेंसी होती हैं। मैक्सिमम केसेस में क्या करना होता है, हमें +2 का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, और यहाँ भी आप +2 का ही इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा। तो कॉपर जो है वो 20 तक की लिस्ट में नहीं है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो 20 तक की लिस्ट में नहीं आते और फिर भी आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो आपको उसे लर्न करना होगा। जैसे कि एक कॉपर के दोनों फॉर्म याद रखिएगा, इसको क्यूप्रस बोलते हैं, इसको क्यूप्रिक बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं नीचे वाले को, नीचे वाला मतलब जब Cu की वैलेंसी आप +2 यूज कर रहे हैं तो क्यूप्रिक, +1 यूज कर रहे हैं तो क्यूप्रस। और एक आयरन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखना होगा, फेरस एंड फेरिक। फेरस मतलब +2, फेरिक मतलब +3। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना होगा आपको। तो खैर कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर को लिख लेते हैं पहले यहाँ पे Cu+2। अब देखिए आपको क्रॉस पैटर्न यहाँ पर दिखाना होगा, फर्स्ट की वैलेंसी सेकंड के नीचे और सेकंड की वैलेंसी फर्स्ट के नीचे। किस तरीके से, Cu के नीचे आप लिखेंगे 1। अब एक छोटी सी समस्या ये आती है, बच्चों को ये लगता है कि भाई फर्स्ट की वैलेंसी सेकंड के नीचे लिखना है, तो NO3 नाइट्रेट का सिंबल है अपना, है ना, तो NO3 के जस्ट आगे 2 लिख देते हैं। मैं आपको लिख कर दिखाता हूं इस तरीके से। तो ये तो ऐसा लग रहा है ना CuNO3 ना बोलकर CuNO32, पर ये तो सारी चीजें चेंज हो गई। इसलिए ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, आपको 2 लगाने से पहले नाइट्रेट को ब्रैकेट में बंद करना होगा, CuNO3 का होल ट्वाइस। अब 1 आपको पता ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो क्या बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस। यहाँ पे 1 आप हटा सकते हैं। ठीक है, लिखा भी रहने देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही, तो अब ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे थर्ड के लिए। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पर। नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ आपको, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये जो 2 एलिमेंट है ना, इनके बारे में सोचना है। एल्यूमिनियम के लिए Al, एटॉमिक नंबर कितना होता है, फटाफट से सोच के बताइए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, और नंबर 13 है ना। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नंबर 13। अब इस एटॉमिक नंबर के आधार पर आपको कैलकुलेट करना होगा वैलेंसी को। ठीक है, और वैलेंसी क्या, आपने जैसे ही एटॉमिक नंबर सुना कि भाई 13 होता है ना, और तो तुरंत से आपके ब्रेन में कितना आंसर आया, +3।
ठीक है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हुई? +3। अब इसी तरीके से क्लोराइड के बारे में पता करना है। क्लोराइड तो हमने अभी यूज भी किया था, ये रहे यहाँ पर Cl-1, ठीक है। अब क्रॉस पैटर्न दिखाना होता है इसमें सिंपल, फर्स्ट की वैलेंसी सेकंड के नीचे, सेकंड की वैलेंसी फर्स्ट के नीचे, और 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सेम चीजें आ रही हैं तो कैंसिल आउट हो जाती हैं, सेम टेबल में आ रही तो उसे सिंप्लीफाई करना होता है, बस इतने से ही रूल्स हैं इसके। तो AlCl3 ऐसे आप लिखेंगे इसको, ठीक है। बहुत इजी है, लेकिन क्या होता है ना कि आपको कुछ हर एक टॉपिक के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, सब्जेक्ट वाइज बोल रहा हूं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं, पता है आपको। हालांकि इनकी भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, पर मेनली जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यहाँ पे 3 नाम मैंने हाईलाइट किए हैं, तो इनका अपना एक बेसिक है ना। और मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया कि केमिस्ट्री के लिए बेसिक क्या है, कुछ एक्स्ट्रा वैलेंसी आपको मालूम होनी चाहिए, आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, और वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब चीज़ें। बाकी इन सभी टॉपिक्स पर जितने भी बेसिक लिस्ट में काउंट किए जा रहे हैं, उन सब पर वीडियोस बनी हुई हैं, आप ज़रूर चेक कीजिएगा अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करने में डाउट है तो, ठीक है। तो AlCl3 आंसर हुआ 4th पार्ट के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, और वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम के लिए सिंबल Ca, क्योंकि अभी पहले भी आ चुका है ना। वैलेंसी कितनी? +2। अब कार्बोनेट क्या होता है भाई? 1 से 20 तक की लिस्ट में कार्बोनेट आता है क्या? पहली बात तो एक कार्बोनेट एलिमेंट है ही नहीं, है ना, वो कुछ चीज़ों के मिलने से बना हुआ है। जैसे कि कार्बोनेट के लिए सिंबल आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? CO3। तो CO3 कोई एलिमेंट थोड़ी ना है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, ठीक है। तो कार्बन का सिंबल क्या होता है? CO3, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी होती है उसको सोचिए आप, 2 नेगेटिव। क्रॉस पैटर्न आपको मालूम है ना, देखो सेम डिजिट आ रही हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा? या चलो पहले मैं लिख कर दिखा देता हूं आपको, Ca2 CO3 और ब्रैकेट में रखेंगे इसको और 2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? CaCO3। तो ये हमारा आंसर हुआ 5th पार्ट के लिए। क्लियर? बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से चीज़ें समझनी है, सुननी है ना। और बाकी साइंस में क्या, किसी भी सब्जेक्ट में कोई टॉपिक हार्ड नहीं होता। अगर आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अदरवाइज सारे टॉपिक बहुत ईजी होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बात की जाए, ठीक है। फिलहाल तो अभी हम साइंस की बात कर लेते हैं ना। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये जो 5th पार्ट था वो भी। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें केमिकल फार्मूला कैसे डिज़ाइन किया जाता है केमिकल नेम को देखने के बाद, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से अगर समझ में आ गई हैं, पांचों पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो क्लास 9th की साइंस, है ना, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, एटम एंड मॉलिक्यूल। अभी जो चैप्टर दिया हुआ है ना आपको, इस चैप्टर में इंडेक्स क्वेश्चन भी होते हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी होते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सॉल्व किया है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको ये सारे पॉइंट, सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि रीज़न बहुत सिंपल सा है कि इस तरह का क्वालिटी कंटेंट रेगुलर डेली साइंस वर्ड चैनल पर अपलोड किया जाता है। और वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए साइंस वर्ड बाय तुषार सर चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।